वहां खर्च नहीं किए जाते। क्या मिला आपको? जो सरकार की तारीफ उसने की है, जो नाते पाक मैंने पढ़ी है, वो तुम्हारी मस्जिद का इमाम भी तो पढ़ देगा। सिद्दीकी साहब जो पढ़ेंगे यही तो फर्क होगा, वरना वो कलाम तो ये मोहसिन साहब भी पढ़ देंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ देंगे। तो पैसा वहां खर्च करो जहां पैसे की जरूरत है, बिल्कुल समझ रहे? लेकिन इमाम साहब को नहीं दी जाएंगे, कतई नहीं। अगर जुमरात में इमाम साहब ने किसी बच्चे से मांग 10 रुपए लेके आइए, 10 रुपए खत्म, गायब, कई पारा तुम ही रख ले हो ना भाया, पड़ गए। बोलो ऐसा होता नहीं होता है मस्जिदों में? हैं? हैं? ऐसे बुलाओ, बता रहे बच्चों को घर बिठा लेते हैं। ऐसे माँ बाप कितने बड़े अक्लमंद हैं, जरा सोचो तो सही जरा। 10 रुपए के चक्कर में बच्चे को बिठा लिया और पूरी जिंदगी आने वाली उसकी तबाह कर दी उसने। अब जब वो बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद तुमने सीखा तो कुछ नहीं सीखा, समझे? क्योंकि अब्बा ने बिठा लिया 10 रुपए के चक्कर में। अम्मा ने कहे 10 रुपए दिएंगे उन्हें, मिल तो रही तनख्वाह, उन्हें बिठा लिया उसे। अब जब ये बड़ा हुआ, इसने गालियां सीखी, मक्कारी सीखी, और सीखने के बाद जब जवान हो गया ना तो बाप को भी दी लाठी, एक लात हमारी अम्मा के है। अब अम्मा कहाँ जा रही पता है? कहीं नहीं जा रही। हाफिज जी लौंडा कति कब्जे से बाहर है, ताबीज दे दियो। बिगाड़ा तूने, ताबीज देंगे हाफिज जी संभालेंगे, जिम्मेदारी इनकी है। एक तो तूने 10 रुपए मार दिए इनके, पहली बात तो ये है। अब फिर उन्हीं के नमक लगाने आया तू फिर से लौट के वापस। ये क्या तरीका है? हंस रहा है, गलत कह रही हूँ। बता कितनी उम्र है तेरी, बता। ये 15 साल का बच्चा नहीं है क्या? ये 12 साल का है। अब ये 12 साल के बच्चा के कलाम पाक पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। क्या उसे 3 कलमे याद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। क्या उसे उर्दू पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए? आप किसी 12 साल के बच्चे को देखो, वो हिंदी पढ़ना जानता है, कलाम पाक पढ़ना क्यों नहीं जानता? कोई एक हमारे यहाँ मुस्लिम भी है खाई खेड़ा में, और गैर मुस्लिम भी है कि नहीं? आप किसी एक गैर मुस्लिम बच्चे को पकड़ के लाओ पकड़ के, और उससे पूछना भाई जरा ये बताइए पूजा कैसे होती है? बड़े हिसाब से बताएगा तुम्हें कि ऐसे ऐसे पूजा की जाती है, बताएगा। आप कल पूछ लेना किसी से भी, किसी भी गैर मुस्लिम बच्चे से मालूम करना कि पूजा कैसे की जाती है। बच्चा बताएगा कि पूजा हमारे यहाँ ऐसी होती है, ऐसे की जाती है। लेकिन जरा आप अपने मुस्लिम कौम के बच्चों को पकड़ के देखो, उससे को सुना नमाज, तो ना उसके याद होगी ना उसके बाप के याद होगी। बिल्कुल सही। हाँ, कितने बड़े शर्म की बात है यार, मुसलमान हो के उसे कलमा याद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हाँ, ये गैरत की बात है, शर्म की बात है। मुसलमान को कलमा याद नहीं, मुसलमान को नमाज याद नहीं, मुसलमान के घर में बद पैदा हो गए, बस मुसलमान है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, मुसलमान के घर में पैदा हो गए, है ना? आज जो माँ बाप की बेइज्जतियां हो रही हैं, आज जो माँ बाप को घर से बेघर किया जा रहा है, इसकी वजह यह है कि हमने उनके दिल में नबी की तालीम को नहीं डाला, कुरान की तालीम उन्हें नहीं दी है। वरना आप बताओ, किसी एक हाफिज़े कुरान के बारे में बताओ जिसने अपनी माँ को मारा हो, अपने बाप को मारा हो, अपने भाइयों पे जुल्म किया हो, बताओ हमें एक हाफिज़े कुरान बताओ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि हाफिज जी है, प्याद नहीं है एक पारा भी, वो हाफिज जी नहीं, समझे? हाफिज जी है, हाफिज जी आता जाता कुछ नहीं है ना। शायर साहब है, शायर साहब है, नाम भी लगाए हुए हैं, बनता एक मिसरा नहीं है। समझ में आ रही, मैंने नहीं आ रही आपकी? तो कोई भी आपको हाफिज़े कुरान ऐसा नहीं मिलेगा, कोई मौलाना ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो अपने माँ बाप पे जुल्म करता हो। और आज जो जुल्म हो रहे हैं उसकी वजह भी यही है कि हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं। अच्छा ईमानदारी बताना, क्या नाम है भाई आपका? मुमतियाज भाई। मुमतियाज का मतलब होता है फर्क करने वाला, है ना? दो चीज जुड़ी, हटा दिया इधर को, दिन रात, सूरज आया तो उसने दिन को अलग और रात को इधर कर दिया, है ना? मुमताज है ना, कहते मुमतियाज जो कह लो। बहरहाल आप एक बात बताना, आप अपने बच्चों के रहने का इंतजाम करते हो? बोलो सुभान अल्लाह। उनके खाने का इंतजाम करते हो? बोलो सुभान अल्लाह।
उनके आने वाले भविष्य को संभालने के लिए, मुस्तकबिल को संभालने के लिए जिद्दोजहद, झूठ, दगा, फरेब मिल जाए थोड़ा सा इकट्ठा करने के लिए, है? सारे काम बाप कर रहा है बच्चों को पालने के लिए, घर मढ़ैया। कोई ताज्जुब वाली बात है? नहीं। कोई ताज्जुब की बात है ये कि एक बाप अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर रहा है, रहने का इंतजाम कर रहा है? ये ताज्जुब की बात है? कोई ताज्जुब की बात नहीं है यार। आप जाके घोंसले में देखो कि परिंदे को, कबूतर देखो, कौवे को देख लो, फुदक चढ़ैया छोटी सी होती उसे देख लो, वो जरा सी तो होती है लेकिन अपने बच्चे के रहने के लिए घोंसला बनाती है। जी बिल्कुल। खाने के लिए चूंगा लेके आती है, फिर डालती है उसके मुंह में। जी। पीने के लिए पानी भी लेके आती है, रहने सहने का इंतजाम करती है। तो जो काम तुम कर रहे हो वो कर रही है। फर्क बताओ क्या रिया? फर्क क्या है? इंसान जो कर रहा है वो ये परिंदा भी कर रहा है, चींटी भी वही काम कर रही है। जी। जो काम हम आज कर रहे हैं वो सारे काम, बुरा ना लगे एक बात बता दूं आपको, ये एक कुत्ता हो ना, उसकी एक कुतिया है ना, वो जरा जरा से पिल्लों को कोई हाथ तो लगा दे, कोई हाथ लगा के देखे उसे, है वही भमोड़ लेती है कि नहीं भमोड़ लेती है? कितनी हिफाजत करती है अपने बच्चे की। तो अगर हम कर रहे हैं तो वो भी हिफाजत कर रही है। अगर हम उनके रहने का इंतजाम कर रहे हैं तो परिंदे भी इंतजाम कर रहे हैं। तो आखिर हम इंसानों में और इन परिंदों में फर्क क्या है? तो फर्क वो सिर्फ एक है, वो ये है कि ये परिंदे अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दे पाते हैं, हम तालीम दे दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाई, अगर तालीम जरूरी नहीं होती तो गौसे पाक को जीलान से बगदाद जाने की जरूरत नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर इल्म के कोई वली बन सकता है? बताओ आप मुझे, बगैर इल्म के कोई वली बन जाएगा? नहीं बनता। और गौसे पाक मादरजात वली है। जी। तो ये मानना पड़ेगा कि गौसे पाक तो पढ़े लिखे पैदा हुए, जी, तभी तो मादरजात वली है। बिल्कुल। वली बगैर इल्म के नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे यहाँ कोई पैर आ जाए, पीर नहीं, पैर आ जाए और वो ये कहे मैं अल्लाह का वली हूं, नमाज ना पढ़े, कि ये पैर है, पक्का पैर है, पीर नहीं है। जिसे कुछ पता ना हो दीन के बारे में वो पीर नहीं हो सकता, वो पैर हो सकता। समझ रहे? तो गौसे पाक मादरजात वली पैदा हुए, मतलब ये कि पढ़े लिखे पैदा हुए, क्योंकि वलियों के सरदार है ना। तो पढ़े लिखे पैदा हुए। जब पढ़े लिखे पैदा हुए तो फिर पढ़ने के लिए क्यों गए साहब? क्यों पढ़ने गए? इसलिए पढ़ने गए ताकि मेरे मुरीदों को ये पता लग जाए कि पढ़ना कितना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ना कितना जरूरी है। और जब पढ़ना लिखना जरूरी आदमी समझ ले और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाए तो इंशाल्लाह देखना खाली नारों से काम नहीं, फिर तो हकीकत में काम चल जाएगा। सुभान अल्लाह। खाली जबान नहीं चलेगा साहब, हम वो आजाद कर देंगे, वो आजाद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ ऐलान करिए सुबह में, चलो जंगल में चलना है, एक आयत को यूसुफ। हाँ, सुबह बेचारा इमाम अजान पढ़ रहा है, बुला रहा हैया अलल फलाह, हैया अलल। हर आदमी चाहता है कि हम कामयाब हो जाए। बोलो तुम नहीं चाहते कामयाब हो जाए? बिल्कुल। तरक्की हमें मिल जाए, नहीं चाहते? हर आदमी चाह रहा है। झूठ ये वो क्यों बोल रहा है? इसीलिए तो बंगला मिल जाए, तरक्की हो जाए, कामयाब हो जाए। और इमाम सुबह कह रहा है आ जाओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये कह रहा है मुझे कामयाब ना होने भैया, मैं उठाऊंगा 12 बजे। कैसे कैसे भाई हमारे घरों में बाप और माँ है, ईमानदारी बुरा वाली बात नहीं है। बताओ एक बाप है, क्या उसे नहीं पता मेरा बेटा क्या कर रहा है? नहीं मालूम उसे। एक माँ है, उसे नहीं पता मेरी बेटी क्या कर रही है? नहीं पता है? रात में मोबाइल लिए बैठे, अब्बा उधर लेटे, अम्मा इधर लेटी है और लौंडा इधर लेटा है। बेटे को भी मालूम है कि बाप मोबाइल देख रहा है, अम्मा को भी मालूम है कि बेटी मोबाइल देख रही है। चारों एक दूसरे को समझ रहे हैं। कहे कोई किसी से नहीं रहा है, तुम करो तुम्हारे साथ, हम कर रहे हैं हमारे साथ। अब कुछ हो गया, अब लिए घूम रहा है, कोई फायदा है इससे? पहले क्यों नहीं कर लेते? जो रोना है पहले रो लो ना, क्यों रखती जाएगा? पढ़े लिखे होंगे, बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो इंशाल्लाह घर का माहौल बिल्कुल ठीक रहेगा। आप बताओ ईमानदारी से, आज घर निकल के जाओ रास्ते में से,
दरवाजे बंद होते ही नहीं हैं, समझे? दरवाजे बंद नहीं होते, खुले पड़े हैं यूं ऐसे ही। अब जो लड़का जा रहा है तो